हेलो दोस्तों, क्या आपने भी नर्सिंग कर ली है? क्या आप भी हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो? क्या आप भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप ऑलरेडी काम कर रहे हो? करते करते आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए। क्या आपको भी अपने माइंड में ये चीज़ सोच सोच के आती है कि यार 1 साल, 2 साल से शुरू करा था, इवन 5 साल निकल गए और मैंने कुछ भी नहीं किया? अगर आपके भी दिमाग में ये सब चीज़ें आती है, आपको परेशान करती है, तंग करती है, परेशान करती है, आप भी सोच सोच के इतना स्ट्रेस में जा रहे हो कि यार मैं क्या करूं? मेरी लाइफ क्या ऐसे ही चलेगी? क्या 10,000, 20,000, 30,000 रुपये पे मैं अपनी पूरी लाइफ निकालूंगा? कब मैं अपने माँ बाप का खर्चा उठाऊंगा? कल को मैंने शादी करनी है, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरी बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, कल को उनकी पढ़ाई का खर्चा। क्या यार मैं 30,000 में अपने सारे परिवार का खर्चा चला पाऊंगा? ये सारे सवाल इतने दिमाग को परेशान करते हैं। कल मेरी नाइट शिफ्ट थी, वहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि यार 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते 4 साल निकल गए हैं, अभी तक मेरी सैलरी 25 से 30,000 में है। कब तक मैं यार इतनी सैलरी पे काम करूँगा? कब मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करूँगा? कब मैं अपने नर्सिंग पे लगाया हुआ पैसा उनको वापस कर पाऊँगा? कब मैं उनके हर ड्रीम पूरे कर पाऊँगा? कब इवन मैं अपने ड्रीम पूरे करूँगा? कल को मुझे शादी करनी है, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनका सब खर्चा। ये सब चीज़ें सोच सोच के कल से मेरा दिमाग परेशान हो गया। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, दिमाग पे ज़ोर देने के बाद टोटल ऐसी 10 ऑप्शंस में अपने लिए निकाली है जो कि मेरे लिए मेरी सैलरी को डबल, ट्रिपल या ट्रिपल से भी ज़्यादा कर सकती है। तो ये जो 10 ऑप्शंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो जो 10 ऑप्शंस है उसमें सबसे बेस्ट जो मेरे लिए थी, मैंने तो वो चूज़ कर ली अपनी। लेकिन क्या आपने अभी तक चूज़ करा है? क्या आप अभी तक भी यही सोच रहे हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, कब तक करेंगे क्या? अगर आप ये सोच सोच के परेशान हो गए तो आज से ये सोचना छोड़ दीजिए। 10 ऑप्शन मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चार चांद लगा देंगी। चार चांद तभी लगेंगे अगर आप उस पर कंसंट्रेट करो, अगर आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो, अगर आप खुद मेहनत करो। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो ना, हर वो चीज़ को छोड़ दो जो आपको नीचे को खींच रही है। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम शुरू करते हैं। आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि एक कुएं में 10 मेंढक रहते थे और एक मेंढक ऊपर जाता तो दूसरे उसको नीचे खींच लेते, और जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता तो नीचे वाले उसको नीचे खींच लेते थे। तो जितने भी वहाँ पे मेंढक थे, सबके मन में यही था कि वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उनको खींचने वाले बहुत थे। लेकिन एक उनमें से ऐसा मेंढक था जो वो पूरी मंडली की नहीं सुनता था। वो चढ़ने लगा, उसको सब मेंढक ने बोला तू नहीं चढ़ पाएगा, आज तक कोई नहीं गया, हमारी यही लाइफ है, यहीं पे रहना है, कभी कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन वो सबको इग्नोर करता गया, उसने किसी को नहीं सुना, वो चढ़ता गया और एट द एंड वो ऊपर चला गया। वैसे ही हमारे साथ है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हो तो हमें जो समझाने वाले बस इतना बताते हैं कि आप एक हॉस्पिटल शिफ्ट करो, दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, 2, 3, 4, 5 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि ये 2, 4, 5 हज़ार के साथ अपनी लाइफ निकाल सकते हो? आज आप 20,000 पे ज्वाइन कर रहे हो, 1 साल के बाद आपकी 22,000 हो जाएगी, 24, 26, 28, 30, 35 तक, इवन 40 तक भी चली जाएगी। कब चली जाएगी? कम से कम आपको 8 साल देने पड़ेंगे। 8 साल में आपको शादी करनी है, ठीक है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपने माँ बाप का खर्चा उठाना है, सब चीज़ें करनी। कैसे करोगे? आप मैनेज कर पाओगे क्या? तो ये सब चीज़ें अगर आपके भी दिमाग में आती है, आप भी ये सब चीज़ों से परेशान हो, तो दोस्तों ये वीडियो के एंड तक जाते जाते आपकी ये सारी परेशानी मिट जाएगी। आपको बहुत सारे नए नए रास्ते मिल जाएंगे। तो आप एक डायरेक्शन चूज़ करना है, तो डायरेक्शन आपको मैं बताऊंगा, आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वीडियो को चलते चलते लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपने 10 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज़ करी है, कौन से डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम पैसों से ज़्यादा पैसों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वाला तरीका है वो आप क्या है, एज ए फ्रेशर अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इंडिया में रह के ही काम करना है। तो मोस्टली जो लड़कियों के लिए होता है कि लड़कियों को होता है कि जब तक काम कर रहे उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर देखी जाएगी। तो उनके लिए स्पेशल ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी है जो इंक्रीज़ होती रहे, तो सबसे पहला तरीका ये है कि जिस भी हॉस्पिटल में आप स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो
हर 1 साल के बाद आपको हॉस्पिटल चेंज करते रहना है। अगर आज आप किसी हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल मान लो आप मेदांता में एज ए फ्रेशर गए हो तो आपको 24,000 जो सैलरी है वो स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आपको 1 साल हो जाता है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आप हॉस्पिटल लीव कर देते हो, तो नेक्स्ट आप नए वाले हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे जो आपकी सैलरी स्लिप जब आप दिखाते हो तो 24K से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। अप्रॉक्स 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 तक भी सैलरी बढ़ा के देते हैं। तो ऐसे करके आप हर 1 साल के बाद अगर हॉस्पिटल चेंज करते हो तो उसके साथ आपकी सैलरी है हर बार 3 से 4,000 तक इंक्रीज़ होती है। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है कि जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उस हॉस्पिटल में रह के आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। अपनी साथ में कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन करके कर सकते हो जिसके साथ आप ICN बन सकते हो। अगर ICN आप बनते हो तो आपकी नॉर्मल स्टाफ से सैलरी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उसी हॉस्पिटल में रह के OT टेक्नीशियन का साथ में कर लेते हो तो OT में शिफ्ट हो जाते हो, वहाँ पे उसके साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो एक ही हॉस्पिटल में रह के आप एजुकेटर की पोस्ट पे जा सकते हो, तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको 6 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके लिए फिर आप ANS की पोस्ट के लिए देख सकते हो, सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए देख सकते हो। तो ऐसे जो भी हॉस्पिटल में रह के आप अपनी पोस्ट इंक्रीज़ करोगे तो उसके साथ भी आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जो थर्ड वाला तरीका है वो है कि आप होम केयर में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने 1 साल के एक्सपीरियंस ले लिया हॉस्पिटल का ICU का, उसके बाद आप होम केयर में ज्वाइन कर सकते हो। होम केयर में आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के साथ अगर आप अपना कोई पेशेंट, जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो वहाँ अगर डायरेक्टली आप अपना कोई पेशेंट ले लेते हो तो पेशेंट आपको कम से कम 40-50,000 जो सैलरी है वो दे देगा। 1 मंथ का आपको कम से कम 10 to 15,000 जो इंक्रीज़ होकर सैलरी मिल सकती है अगर आप अपना पेशेंट ले लेते हो होम केयर के लिए। जैसे दिल्ली जैसे सिटी में अगर आप ले लेते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। और अगर आपके बॉन्ड अच्छे हैं, अगर आपके पास और भी काफ़ी सारा स्टाफ है तो वहाँ पे आप अपनी एक होम केयर की छोटी सी कंपनी खोल सकते हो। कंपनी ऐसे कि आप थोड़े से अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लो, थोड़ा सा अपना इक्विपमेंट वगैरह रख लो, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, IPAP मशीन्स हो गई, तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट आप रख सकते हो। उसके बाद तो आपके पास 5 से 10 स्टाफ भी अगर है नर्सिंग स्टाफ तो फिर आप अपना खुद से पेशेंट लेके उसके बाद उसके साथ आप पेशेंट के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको पेशेंट 50,000 पर मंथ का दे सकता है तो आप जो आपके पास स्टाफ है उनको आप हायर कर सकते हो 30,000 में या 32-35,000 तक उनको हायर करके वो जो आपका पेशेंट है वहाँ पे स्टाफ को भेज सकते हो। उसमें से आप आराम से बिना काम करे हुए 15,000 रुपीज़ साइड पे निकाल सकते हो पर मंथ का। ऐसे ही तो अगर आप महीने के 5 पेशेंट भी पकड़ लेते हो, 5 पेशेंट के लिए 5 स्टाफ पकड़ के आप दे देते हो, तो वहाँ पे अगर आपको एक पेशेंट के पीछे 10 to 15,000 भी बच रहा है तो आराम से आप 50 से 70,000 रुपया महीने का इधर से बना सकते हो। और साथ में आप जो अपनी अलग से जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी आपको 25-30 हज़ार रुपया बन जाएगा। तो आराम से आप 1 लाख के आसपास चले जाओगे अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हो। तो बहुत सारे मेरे दोस्त मैंने ऐसे देखा है जो पहले नर्सिंग स्टाफ थे, काफ़ी उनके पास स्टाफ था, काफ़ी अच्छे बॉन्ड थे, तो फिर वो और पेशेंट लेके फिर दूसरे स्टाफ को वहाँ पे हायर करवा देते और ख़ुद आराम से अपना जॉब करते, या हॉस्पिटल में काम करते, या कहीं भी और अपना काम करते हैं, तो वो आराम से 50-60,000 से लेके 1 लाख तक भी रुपीज़ कमा लेते हैं। इसमें बस आपके अच्छे बॉन्ड होने चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप पेशेंट के साथ कैसे आपको डील करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इसके साथ भी आप अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है कि अगर आपने BSc कर रखी है या अगर आपने GNM करी है तो उसके साथ में पोस्ट बेसिक आपने कर रखी है, तो उसके बाद अगर आप 2 साल के लिए कोर्स चूज़ करना चाहते हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं MSc ज्वाइन कर लेते हैं। MSc ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे 2 साल लगाने के बाद अगर फिर से आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने GNM करी है तो आपको नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे तो 20,000 अगर आपको GNM एज ए GNM स्टाफ मिल रहा है, तो अगर आपने BSc करी है तो वहाँ पे आपको 21,000, मतलब 1,000 का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर स्टडी की बात करें तो 1 साल का फ़र्क हो जाता है BSc और GNM में। तो इसलिए अगर आपने सोचा हुआ है कि MSc करनी, तो उससे अच्छा है आप नर्स फिजिशियन का कोर्स जो होता है 2 साल का वो कर लो। तो ये कोर्स जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो अगर आप NPCC कोर्स कर लेते हो तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी MSc की तरह 2 साल की होती है।
तो इसमें जो स्टडी होती है आपकी प्रैक्टिकल स्टडी मेनली होती है, एडवांस लेवल की स्टडी होती है। तो नर्स फिजिशियन का कोर्स आप कर लेते हो पास, अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आप अपना खुद से क्लिनिक खोल सकते हो। एज ए GNM स्टाफ या एज ए BSc स्टाफ आप अपना कोई भी क्लिनिक नहीं खोल सकते। तो इसलिए अगर आप NPCC कोर्स कर लेते हो नर्स फिजिशियन का, तो आप आराम से अपना नर्सिंग होम खोल सकते हो। नर्सिंग होम खोल के आप काफ़ी सारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आराम से। फिजिशियन के बाद अगर आप हॉस्पिटल भी ज्वाइन करते हो तो एज ए नर्सिंग स्टाफ अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उससे काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। बस जनरल जो फिजिशियन होता है उनके साथ ही रहना होता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देना, उनके ऑर्डर फॉलो करना, ये सब काम होता है। इसमें भी आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हो, अप्रॉक्स 40 to 60,000 जो इंडिया में रह के आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप अब्रॉड चले जाते हो तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर आप NPCC कोर्स कर लेते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है, अगर आप इंडिया में रह के काम करना चाहते हो, तो अगर आपने BSc कर रखी है तो उसके बाद आप नर्स एनेस्थेटिस्ट का कोर्स कर सकते हो। अगर नर्स एनेस्थेटिस्ट का कोर्स आप कर लेते हो तो ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें आपको OT में ही रहना होता है और छोटे मोटे प्रोसीजर जो डॉक्टर्स के साथ एनेस्थेटिस्ट जो करते हैं उनके साथ करवाने होते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे करते हो तो आप आराम से 60-70,000 तक कमा सकते हो हॉस्पिटल में रह के, अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। ये कोर्स जो है गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है। गवर्नमेंट में सस्ता हो जाता है लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा महंगा है। तो इसके बारे में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो सबकी फेवरेट है, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो आप सबको पता है, हर कोई ट्राई करता है कि कब गवर्नमेंट जॉब मिले और कब हम फ्री हो जाए। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप ले लेते हो तो इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिल जाता है। तो अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। अप्रॉक्स 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो। तो नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जाते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर एम्स में आप हो जाते हो, हर साल एम्स की जो है रिक्रूटमेंट आती है। अगर एम्स में आप हो जाते हो, आप अपनी तैयारी करके पूरी, अगर दिल्ली में देखो तो अगर एम्स में आप हो जाते हो, हर साल एम्स की जो है रिक्रूटमेंट आती है। अगर एम्स में आप हो जाते हो, आप अपनी तैयारी करके पूरी एम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी है 70 to 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। मिनिमम सैलरी जो 70,000 है, तो 70,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है और आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप यहाँ पे रह के एम्स में कर लेते हो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है सबसे बेस्ट जॉब होती है। तो ज़रूर आप ट्राई करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो नॉर्सेट की तैयारी ज़रूर अपनी करो, और उसकी शायद वैकेंसीज भी निकल चुकी है। अगर आपने नई फॉर्म फिल करे तो फॉर्म फिल कर लो, और सितंबर-अक्टूबर के आसपास इसका टेस्ट होता है। तो 5-6 महीने है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रैक करना तो ज़रूर करो। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है सब कुछ छोड़ छाड़ के अरब कंट्री में चले जाना। अगर आप भी अरब कंट्री में जाना चाहते हो, अरब कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग स्टाफ के लिए। अगर आपको GNM BSc आपने कर रखी है, आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप अरब कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दुबई, ओमान, अबू धाबी और सिंगापुर वाली साइड पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। अगर आप दुबई के लिए जाना चाहते हो तो आपको एक DHA का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना होता है। अगर आप अबू धाबी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे हार्ट का एक एग्ज़ाम होता है जो आपको क्लियर करना होता है। तो ऐसे ही आप सिंगापुर जाना चाहते हो, वहाँ का भी एग्ज़ाम होता है। ओमान में जाना चाहते हो, वहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है। तो उनका एक एग्ज़ाम आप क्लियर करके जा सकते हो। तो अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो ईजी है जाना, बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो हार्ड या DH क्लियर करो और जाओ। और इसका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लो तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो उसका और जा सकते हो। उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होता है कि वहाँ पे जाके जितनी भी आपकी सैलरी सारी सेव हो जाती है। मोस्टली आपकी सैलरी सेव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, हर चीज़ आपकी फ्री होती है। हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टाफ की डिमांड है वहाँ पे।
तो अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाएगी और आपकी लाइफ भी पूरी सेट हो जाएगी। अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों हमारी जो लास्ट वाली ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि हम कम पैसों से ज़्यादा पैसे की तरफ जाएंगे, तो लास्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन बचती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे, अगर आप एज ए स्टाफ नर्स बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या ऐसी वाली कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा पैसे अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, आइल्स और ओईटी। इन दोनों में से एक एग्ज़ाम क्लियर करके आपको वहाँ पे टेस्ट देना है और उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे जाके आपकी पूरी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलती है, मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। इतना जितना आप इंडिया में एम्स में काम करके 4-5 महीने में कमाओगे, उतना आप वहाँ पे 1 मंथ में कमा लो। उतना आप पैसा प्राइवेट सेक्टर में 1 साल में कमाओगे, उतना आप वहाँ पे 1 मंथ में कमा सकते हो। तो आप खुद सोच लो कितना ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पे काम करने का। उसके लिए आपको इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। उसमें अगर आप आइल्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ओईटी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये दोनों में से एक भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो देन आपका आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है बाहर के लिए। अगर आप अगर आप स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हो तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप वर्क परमिट में जाते हो तो उसमें आपका जो खर्चा है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपका खर्चा कम होता है, लेकिन वहाँ पे जाके सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करना। तो काफ़ी सारे दोस्तों के मन में था कि अगर हम जो वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नर्सिंग नई जिसने करी है, नर्सिंग में आना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो नर्सिंग कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त थे जो मैसेज करते कि हमने नर्सिंग करनी है, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं कि नर्सिंग में पैसा नहीं है, कुछ ऐसे बोलते हैं कि नर्सिंग में बहुत पैसा। उनको मैं सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ, अगर आप नर्सिंग करते हो 3-4 साल का कोर्स अगर आप कर लेते हो, उसमें अगर आप फीस का, खाने पीने का, डेली जाने आने का इंक्लूड करते हो तो 4 साल में कम से कम 5-5.5 लाख का खर्चा आपका हो जाता है। उसके बाद आप इंडिया में रह के अगर जॉब करते हो तो यहाँ पे रह के आपको अगर दिल्ली से बाहर होते हो तो 10,000 या 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। दिल्ली में काम करते हो तो 22, 24, 25 तक मिलती है एज ए फ्रेशर। तो इतने पैसे लगाने के बाद इतनी कम सैलरी हमें मिलती है, तो आप खुद सोच लो कि आपके लिए नर्सिंग में आना बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह के प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो नर्सिंग आपके लिए बिल्कुल बेकार प्रोफेशन है। आप कभी भी इस तरफ मत आइएगा अगर आपने प्राइवेट जॉब ही करनी है। अगर आप इसलिए नर्सिंग करना चाहते हो कि आप अब्रॉड जाना है, इसलिए नर्सिंग करना चाहते हो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करनी है, इसलिए नर्सिंग करना चाहते हो कि आपको अरब कंट्री में जाना है, तो आपके लिए जो नर्सिंग है दी बेस्ट है, ज़रूर नर्सिंग करो। लेकिन अगर यहाँ पे रहना चाहते हो तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो नर्सिंग आपके लिए बेकार है, मत करो। तो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूँगा। तो दोस्तों टोटल 10 ऑप्शंस मैंने आपको बताई है जिसके साथ आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, अपने घर वालों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, उनके हर ड्रीम को पूरा कर सकते हो, इवन अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हो। तो ज़रूर आप इस चीज़ के बारे में सोचना, और आपने क्या सोचा है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।